डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आज का टॉपिक है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर के तथा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप वाले द्विघात समीकरणों का हल। वर्ग समीकरण क्या होते हैं? एक चर वाले ऐसे समीकरण जिनमें चर x की अधिकतम घात 2 होती है वर्ग समीकरण कहलाते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 यानी a 0 नहीं हो सकता, बाकी b और c 0 भी हो सकते हैं। कुछ उदाहरण हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सब द्विघात समीकरण के रूप हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर के रूप के जो समीकरण होते हैं उनका हल प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर के में x अज्ञात चर है तथा k एक धनात्मक स्थिरांक है। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि जो अज्ञात चर आप x ले रहे हैं वो केवल x ही हो सकता है। वो अज्ञात चर आपका कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर हो सकता है। देखिए, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर बराबर के रूप वाले समीकरण हैं इनका हल करना बड़ा ही सिंपल होता है। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वर्ग को वहाँ हटाएंगे तो वर्गमूल में बदल जाता है, या ऐसा कह दीजिए कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, भाई वर्ग लगा है, वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल लेना पड़ता है। तो इसको आप चाहे पक्षांतर से समझ लीजिए और चाहे आप दोनों पक्षों के वर्गमूल से समझ लीजिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 16 के 2 हल निकलेंगे। तो कभी भी आप वर्ग हटा करके जब अंडर रूट यानी वर्गमूल लगाएंगे तो उसके आगे धन ऋण लगाना आवश्यक होता है, तभी वो 2 मान दे पाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 16 के 2 हल आ गए प्लस माइनस 4। उसी प्रकार एक समीकरण बगल में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। तो इसको हल करना है तो 25 को आप वहाँ भेज देंगे और फिर से वर्ग हटा देंगे, वर्गमूल लग जाएगा, उसके आगे प्लस माइनस। तो यहाँ पर x का 2 मान हो गए प्लस 5 और माइनस 5। अब दूसरा जो आपका व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हल ज्ञात करना है। तो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के जो द्विघात समीकरण हैं उनको हल करने की 3 विधियाँ जूनियर स्तर पर हैं: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र द्वारा। यहाँ पर सूत्र द्वारा जो हमने लिखा है उसका नाम आपको शायद याद होगा, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो फिलहाल आपके सिलेबस में केवल गुणनखंड विधि है। हमने आपको पिछले सेमेस्टर में बहुपदों का गुणनखंड करना काफ़ी पढ़ाया था। तो अगर आपको गुणनखंड समझ में आए होंगे तो द्विघात समीकरण का हल बहुत ही सिंपल होता है। आप कोई भी द्विघात समीकरण लेकर उसके गुणनखंड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 है, तो नियम होता है कि जो अचर पद है 10 के गुणनखंड करिए और इसी के आगे का चिन्ह देखिए, बीच वाला गुणांक आ जाना चाहिए। तो 10 के गुणनखंड होते हैं 2 पंचे 10 और 2 और 5 को अगर जोड़ देंगे तो 10 होता है। तो बस 2 प्लस 5 हम लिख सकते हैं, यानी कि इसका नाम है मध्य पद विभाजन। बीच वाले पद को तोड़ा जाता है। तो 7 को हमने तोड़ दिया 2 प्लस 5 में। अब आपने अंदर गुणा कराया तो 2x 5x और फिर इसके बाद में 4 पद हो गए तो 2 में कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x का कॉमन था, एक्स स्क्वायर से x गया तो x बचेगा, 2x से x गया तो 2 बचेगा। 5x और 10 में 5 का कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचेगा, 5 दूनी 10। कॉमन का मतलब भाग देने से होता है, याद रखना। और फिर इसके बाद x प्लस 2 x प्लस 2 दो जगह है तो इसको कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2 एक कोष्टक में और एक में x प्लस 5 बराबर 0। अब गुणनखंडों में एक नियम होता है कि अगर 2 गुणनखंड गुणे में हो और बराबर में उनका 0 हो तो वो दोनों 0 नहीं होते हैं, उनमें से कोई एक 0 होता है। तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 होगा या तो x प्लस 5 बराबर 0 होगा। तो इस समीकरण के 2 मान x बराबर -2 या x बराबर -5
निकल आए, यानी कि द्विघात समीकरण के दो हल, एक है x बराबर -2 और एक है x बराबर -5। इसके बाद में आपका एक अगला उदाहरण है, ये ax² प्लस bx+c के रूप में है कि 12x² माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखिए x² के गुणे में भी 12 लगा हुआ है, तो पहले आप 12 का गुणा अचर में करेंगे यानी 15 में करेंगे, तो 12 गुणे 15 180 होता है। अब 180 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर बीच वाला पद आ जाए यानी 11 आ जाए। तो हमने गुणनखंड किए तो 20 गुणे 9 यानी 9 दूनी 18 और 20 में 9 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। घटाना क्यों है? क्योंकि 15 के आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो 12x² माइनस 20 कोष्टक में 20 माइनस 9 यानी 20 में 9 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो 12x बराबर माइनस 15 बराबर 0। अब आपने अंदर गुणा करा दिया तो माइनस अंदर जाएगा तो 20x और माइनस माइनस का प्लस 9x, 4 पद हो गए, दो पदों में कॉमन ले लीजिए। तो 12x² और 20x में कॉमन 4x का हो रहा है, तो 4 3 12 और 4 5 20 ये निकल आया। यहाँ पर 3 का कॉमन हो रहा है, 3 3 9 3 5 15। गुणन कोष्टक समान हो गया, 3x माइनस 5 यहाँ भी है, 3x माइनस 5 यहाँ भी है, तो इसका कॉमन ले लिया तो आपके दो कोष्टक हो गए। फिर वही प्रक्रिया, एक एक बार आप दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर कर दीजिए तो x के दो मान निकल आएंगे। एक निकला है x बराबर 5/3 और एक निकला है x बराबर माइनस का 3/4। इस प्रकार ये द्विघात समीकरण का हल करना। अब सबसे मुख्य बात होती है अभ्यास की। यदि आप कोई भी चैप्टर है, हम आपको 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो उसका लाभ आपको तभी मिलेगा यदि आप उस पर अभ्यास करें। तो अभ्यास के रूप में हम कुछ प्रश्न यहाँ पर दे रहे हैं, इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे आप लोग। और कोई समस्या आ रही है तो चूंकि ये सभी आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो कि हम सर्च करके कहीं ना कहीं से निकाल के और उनको बना करके आपके पास भेज रहे हैं। अब आमने सामने की व्यवस्था ना होने पर यही एक साधन है, तो कोशिश करिए कि अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।